विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और वीडियो पार्ट 30 में हम जारी रखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण हल करना। जो प्रश्नावली 3.4 में हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का x प्लस 1/x बराबर 3, x इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है 0 के। तो दिए गए समीकरण को हम पहले सरल करके द्विघात समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर इनका x ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ एक का भाग देंगे x में, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का भाग x में एक बार 1 गुणा करेंगे तो 1 बराबर 1 का भाग x में x बार x गुणा 3 करेंगे तो 3x। और जब दोनों पक्षों का एक साथ लैसे ले लिया गया है तो लैसे को छोड़ देंगे। अभी आया x स्क्वायर प्लस x बराबर 3x। पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण से तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम पहले इस द्विघात समीकरण की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, जो हमारे नोटिस बोर्ड पर दाईं ओर लिखी हुई है। पूर्व के वीडियो में, वीडियो नंबर 29 में हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ चुके हैं। ये 3 कंडीशन हैं। जब विविक्त चर का मान 0 आता है तो मूल समान वास्तविक होते हैं, अस्तित्व संभव होता है। विविक्त चर का मान जब धनात्मक आता है, 0 से अधिक आता है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं और उनका भी अस्तित्व होता है। यदि विविक्त चर का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आता है तो मूल अवास्तविक और काल्पनिक होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसकी तुलना करें पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 1। अब विविक्त कर निकाल के देखें तो विविक्त कर, इसलिए विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 1। तो d बराबर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुणा 1, 4 एकम 4 बराबर आया 5। तो d का मान जो 5 है बड़ा है 0 से। अतः समीकरण के मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। जिनका अस्तित्व संभव है। अब उनको ज्ञात करते हैं मूलों को। तो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d विविक्त कर 2a। तो x बराबर माइनस b का मान क्या है माइनस 3 प्लस माइनस d का मान है 5 अंडर रूट 5 बटे 2 गुणा a का मान है 1। तो x बराबर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। तो या तो x बराबर 3
एक बार √5 प्लस का ले लें, एक बार माइनस का। 3 प्लस √5/2 या x बराबर 3 माइनस √5/2 मूल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो पहले तुलना करें, तुलना करके देखें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान है √2, b का मान +7 और c का मान है 5 √2। विविक्त कर ज्ञात करके देखें, विविक्त कर ज्ञात करें। d बराबर b² - 4ac, तो b का मान 7 का स्क्वायर -4, a का मान है √2 और c का मान 5 √2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस गुणा करें 5 √2 गुणा √2 करते हैं तो 10 हो गया, 10 गुणा 4 करते हैं तो 40। जब d का मान 49 में 40 घटाएं 9, जो बड़ा है 0 से, अतः समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे जिनका अस्तित्व है। अब हम इन्हें ज्ञात करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब तो जमाएं इस सूत्र में a b c के मानों को। -b का मान 7 प्लस माइनस d का मान +9 है, 9 का अंडर रूट हो गया, अभी का मान 9/2a। 2 गुणा a का मान है √2। अब -7 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 और 2 गुणा √2 करते हैं तो 2 √2। अब एक बार प्लस का 3 ले लें, एक बार माइनस का 3 ले लें। या तो धनात्मक मान लेते हैं, धनात्मक लेने पर तो x बराबर -7 प्लस 3/2 √2 -4 शेष बचेगा /2 √2। अब दोनों संख्याओं को 2 से विभाजित करते हैं तो 4 2 बार विभाजित हो गया, और √2 से विभाजित करते हैं 2 को तो √2 बार, तो x बराबर पहला मूल √2 प्राप्त होता है। या अब ऋणात्मक लेते हैं तो ऋणात्मक लेने पर तो ये आ जाएगा आपका x बराबर -7 -3/2 गुणा √2। तो ये आ गया x बराबर -10/2 √2। 2 से विभाजित करें तो ये 5 बार, तो x बराबर -5/√2 दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो मूल आए हमारे -√2 और -5/√2। इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति देख करके द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन में विद्यार्थी विविक्त कर निकालेंगे। जब विविक्त कर ऋणात्मक प्राप्त होगा तो उस समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, जिन्हें ज्ञात करने की प्रश्न ने आवश्यकता नहीं समझी।
प्रश्न के अनुसार मूलों का अस्तित्व हो तो ही ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 5 को विद्यार्थी खुद हल कर लेंगे, केवल विविक्त कर ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 और x बराबर नहीं है 0 के और 2 के। अब इस समीकरण को सरल करके पहले द्विघात समीकरण प्राप्त करें। इसके लिए आपको तीनों पदों का एक साथ लघुत्तम, तीनों पदों तथा दोनों पक्षों का एक साथ लघुत्तम लेना होगा। तो लघुत्तम लेते हैं, इनका ऐसे आता है x और x माइनस 2। अब पहले पद में हर x का भाग लघुत्तम में देंगे तो x कट जाएगा और x माइनस 2 गुणा 1 करते हैं तो x माइनस 2 प्राप्त होगा। माइनस x माइनस 2 का भाग लघुत्तम में देने पर x माइनस 2 खत्म, x बार भागफल आया और x गुणा 1 करते हैं तो x प्राप्त हुआ। और एक का भाग एक का भाग जब लघुत्तम में देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी और इसे 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 2 प्राप्त होगा। दोनों पक्षों का एक साथ लघुत्तम लेने पर लघुत्तम को छोड़ देंगे। आगे हल करें तो प्लस माइनस का x खत्म हो गया, माइनस 2 बराबर ये गुणा कर लो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x। पक्षांतरण करें तो 3x स्क्वायर माइनस 6x 2 प्लस का बराबर 0। अब तुलना करें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 6, c बराबर 2। अब विविक्त कर ज्ञात करें, विविक्त कर d, इसलिए विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जमाएं तो b माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 2, d बराबर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 12 गुणा 2 24, तो d का मान आया है 12। तो d बराबर 12 जो बड़ा है 0 से, अतः धनात्मक मान प्राप्त हुआ d का। अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं जिनका अस्तित्व है। अब श्री धराचार्य सूत्र से उन मूलों को ज्ञात करते हैं। तो श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू है माइनस 6 प्लस माइनस d का मान निकल के आया 12 का अंडर रूट बटे 2 गुणा a का वैल्यू है 3। x बराबर ये 6 प्लस का हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 12 का अंडर रूट निकलता है 2 अंडर रूट 3। किस प्रकार से 2 दूनी 4 गुणा 3 12 हो गया। अंडर रूट लेते हैं तो 2 अंकों का एक युग्म हो गया, एक युग्म से एक अंक लेना है वर्गमूल में और एक
अकेला अंक है तो इस पर अंडर रूट लगा रहेगा, तो 2 अंडर रूट 3 हमें 12 का वर्गमूल प्राप्त होता है बटे 3 दूनी 6। कॉमन निकाल लें, कॉमन 2 कॉमन निकाल लें, या फिर 2 अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लो। x बराबर 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 होता है, और 2 का मतलब है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 3 का मतलब है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अब कॉमन इनमें 3 अंडर रूट, ये जब गुणा करते हैं तो 2 अंडर रूट 3 6 में विद्यमान है, 2 अंडर रूट 3 विद्यमान है, तो 6 में जब हम 6 कॉमन 2 अंडर रूट 6 में तो 2 अंडर रूट 3 कॉमन निकालते हैं तो आता है हमारा 2 अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा केवल अंडर रूट 3। तो 2 अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 बटे इसमें 2 अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, ये खत्म हो गया। अब स्थिति यह है अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, तो मूल प्राप्त होंगे। एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक लेके देखें, तो या तो धनात्मक मान लेते हैं तो x बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3, और ऋणात्मक लेते हैं तो x बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्राप्त होगा, दूसरा मूल। ये पहला मूल है। इस प्रकार से इस समीकरण के वास्तविक और अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आपकी श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण हल करने की विधि पूरी होती है, और इसी सूत्र के आधार पर या अन्य पूर्ण वर्ग विधि के आधार पर या कोई गुणनखंड विधि के आधार पर अब हम लेते हैं समस्यात्मक प्रश्न कि किसी समस्या को समीकरण में बदल करके उसका हल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इस क्वेश्चन का। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक को x हम मान लेते हैं, x है। अब विषम पूर्णांक, अगला क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें 2 के अंतर से प्राप्त होगा, यानी 2 जोड़ना होगा या 2 घटाना होगा। तो इसलिए दूसरा विषम क्रमागत जो क्रम से आता है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक
बराबर हो गया x प्लस 2। अब प्रश्न ये कहता है कि इनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 290 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290 है। अब ये होल स्क्वायर है तो इसे होल स्क्वायर को खोलें, आगे हल करें। एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर को विस्तारित रूप में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहला एक्स वाई 2 है प्लस वाई 2 का स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 करें 4, एक्स 2 का वर्ग करें 4 बराबर 290। अब इन दोनों को जोड़ें, एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर और पक्षांतरण कर लें साथ के साथ, पक्षांतरण से तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। प्रत्येक पद 2 से भाज्य है तो 2 से विभाजित कर लें, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसमें a और b c का गुणांक लिखें, a b c का गुणांक लिखें तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस 143। अब श्री धराचार्य सूत्र लगाएं। श्री धराचार्य सूत्र से यानी कोई सी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन श्री धराचार्य सूत्र से क्वेश्चन शीघ्रता से जल्दी हल होता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान माइनस 143 का अंडर रूट बटे 2 गुणा 1। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस 4 एकम 4 गुणा 143 करें तो 572 का अंडर रूट बटे 2 एकम 2। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ें तो 576 का अंडर रूट बटे 2। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल निकालते हैं तो 24 आता है बटे 2। अब दोनों पदों में से संख्या 2 से विभाजित है, क्योंकि नीचे 2 भाग में है तो 2 कॉमन निकाल लें, तो बराबर 2 को कॉमन निकाल लिया। माइनस 1 प्लस माइनस 12 बटे 2, 2 से 2 काट दें, विभाजित कर दें तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 12। अब या तो ऋणात्मक ले लीजिए, ऋणात्मक लेने पर तो x बराबर माइनस 1 माइनस 12 बराबर माइनस 13। तो देखिए जब x हमने क्या माना था, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक और ये है ऋणात्मक, तो इस उत्तर को आप रिजेक्ट कर देंगे, अमान्य कर देंगे।
अमान्य, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक है। पूर्णांक धनात्मक नहीं है, हमें चाहिए धनात्मक, विषम और क्रमागत, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक नहीं है। तो फिर या धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेने पर तो x बराबर आया हमारा x बराबर -1 + 12। तो x बराबर हो गया प्लस का 11। तो पहला पूर्णांक 11, इसलिए दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 + 2 13। तो इस प्रकार दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक हैं 11 और 13, जिनके वर्गों का योग 290 होता है। आप वर्ग करके देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। 11 का वर्ग करते हैं तो 121 और 13 का वर्ग करते हैं तो 169। दोनों को जोड़ें, 121 और 169 290 होता है। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण हल करना और उन पर आधारित समस्याओं को सरल बना करके उन्हें हल करना हमने इस वीडियो में सीखा, और इसी वीडियो में फिर अगली वीडियो में जारी रहेगा श्रीधराचार्य सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण की पर आधारित समस्याओं को हल करना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति पर आधारित के मान ज्ञात करना इत्यादि। तब तक के लिए नमस्कार।